हाँ तो भाई पिंडी टेस्ट जो है वो उसमें गले में आ गया, गले से निकाल लिया है पाकिस्तान के, और पूरा यादगार टेस्ट बना दिया उन्होंने, इतने सारे टेस्ट रिकॉर्ड बना दिए। हाँ, और वो अब्दुल्ला शफीक कुछ कह रहे थे ना कि चौथे दिन खेलना बड़ा मुश्किल होगा। भाई तीसरे दिन तो खेलने पहले वो पहले दिन उनका पहले दिन ही खेलना मुश्किल होता है, वो आप छोड़ ही रहे। साथ साथ भाई बात करेंगे बाबर का जो 100 है बस वो आने वाला है, उसके आगे बस लिखा हुआ है, बहुत सारे दिन हो गए, दुआ कर ले वो एक रन और बन जाए। हाँ क्योंकि इस 100 के लिए 100 के इंतजार में 1000 दिन हो चुके, तो प्लीज जल्द से जल्द बाबर आजम साहब कर ले तो कर ले। साथ साथ भाई आसिफ अफरीदी देर आए दुरुस्त आए, सबर का फल मिल गया, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बीसीसीआई की जो है वो मोहसिन नकवी साहब को धमकी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कभी पैरों में ट्रॉफी भूल जाए, हाँ ट्रॉफी का भूल जाओ, फिर अगला पाक भारत टकरा कब होगा, और एक नहीं 2 पाक भारत टकरा कब होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और एक जगह सरफराज खुश हैं, एक जगह सरफराज नाराज है, दोनों सरफराज की स्टोरियाँ भी बताएंगे। सरफराज को बर्थडे का गिफ्ट भी नहीं मिला, साथ साथ ये भी बताएंगे। इरफान पठान ने अपनी एक लाइनअप बता दी है, उन्होंने बता दी कि भाई तो इरफान पठान का एक काम रह गया है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना वो बताएंगे। बीसीसीआई को हायर कर ले मेरे ख्याल से ना, हर मैच से पहले बता दिया करेंगे किसकी जगह पे कौन आएगा। उनसे कमेंट्री नहीं करवा रहे, उनको हायर करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी टेस्ट। यार पिंडी टेस्ट में अगेन ये पिंडी टेस्ट ना हमारे गले में आ जाता है। इससे पहले भी पिंडी टेस्ट आया था, वो जोएल रूट की जो जर्सी पड़ी थी ना वहाँ बाहर, वो मुझे आज तक याद है, वो क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और मेरे ख्याल से अब साउथ अफ्रीका ने भी बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। आदम माकरम ने जो कहा था ना कि हम साजिद कौर नुमान को हमने देख लिया है कैसे खेलना है, तो वाकई उन्होंने देख लिया कि कैसे खेलना है। और हमारे बैटर्स का इम्तिहान शुरू हो गया है, कभी मिडिल ऑर्डर को रोते हैं हम, कभी टॉप ऑर्डर को रोते हैं हम, टेल एंडर को तो छोड़ ही दें। जनूबी अफ्रीका की जितनी तारीफ करें कम है, यानी क्या उन्होंने अपना घेर चेंज करा है, कहाँ से वो मैच में वापसी आए, मतलब टेल एंडर से जम के तो पहले बैटिंग की, ठीक है, आपको लीड दिलवा दी, और फिर आपके बॉलर्स ने भी आके कमाल कर दिया कि अर्ली ऑन ना 16 पे मेरे ख्याल से 3 विकेटें गिर गई थी। यस, तब आप देख लें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप जिन दोनों को हटाया गया, मतलब ठीक है बाबर और उसके बाद रिजवान, वही दोनों क्रीज पे खड़े हैं। और मेरे ख्याल से रिजवान जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं ना, ये एक मैच के दौरान जब आप कप्तानी लेते हो ना, यार ये चीजें तो होती हैं। जो पार्टनरशिप रबादा ने मारी है, यानी वैसा लगता है वो T20 खेल रहा है, 61 बॉल पे 71, 4 चौके 4 छक्के। रबादा भी मार रहा है आके यार, रबादा भी खड़े खड़े मार रहा है, और किस किस को मार रहा है अभी भी तो चेक करें। साथ साथ जो 89 जिन्होंने बनाया वो भी यार कमाल की, मुथुसा में, यस, यानी बिल्कुल ही। और दूसरी जानिब हम देखें तो हमारा तो इतना बुरा हाल हुआ था। वेस्ट इंडीज ने कमाल किया, साउथ अफ्रीका कमाल कर रहा है यार, 16 में 3 आउट। हाँ मैं ये कह रही हूँ ना, अब बाबर टिक गए हैं, अल्लाह करे बाबर टिक जाए, और मेरे ख्याल से 51 रन्स चाहिए बाबर को सेंचुरी के लिए, वो बना लें बस। बाबर आजम साहब बना लें, शान का सॉरी मेरा गला बिल्कुल बंद हो रहा, शान का बहुत हो रहा। और तीनों विकेटें जो हैं वो उन्होंने लिए आके, हमारे ने 26 रन देखे यार। आप देख लें बहुत ही कोई ज़बरदस्त अभी तक तो खेल जा रहा है, कल देखते हैं क्या होता है, कल देखते हैं क्या। अच्छा भाई बाबर आजम साहब के पास अच्छा मौका है 100 बनाने का। 26 दिसंबर 2022 को आखिरी टेस्ट में 100 बनाया था, 1031 दिन हो गए बाबर आजम के। सब कह रहे हैं यार बाबर आजम साहब बहुत ज़्यादा हो गया यार, बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया। बाबर आजम साहब कहते हैं ना बहुत है, तो ये भी बहुत है, ये भी आप चेक कर लें। साथ साथ आज यार फील्डिंग में बहुत ख़राब रही पाकिस्तान ने, कैच बहुत ड्रॉप करे। रिजवान ऐसा लग रहा था वो विकेट कीपर ही नहीं है, रन आउट भी नहीं कर रहे थे। अभी मैंने बताई ना आपको, उसकी वजह जब आप एक मैच चल रहा है उसके दौरान आपका कप्तान ही बदल जाता है ओडीआई के लिए, तो प्रेशर तो आता है ना, इंसान फील तो करता है। वो बेशक बोलते रहे, मैंने तो खुद कहा था मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। आज ऐसा लग रहा था सिर्फ जो पहला सेशन है वो पाकिस्तान के पास था, उसके बाद जो है वो पूरा टेस्ट ही मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का दिन था भाई, साउथ अफ्रीका का दिन था। लेकिन दिन तो आसिफ अफरीदी का भी था भाई, दिन अफरीदी के तो दिन बदल गए हैं, दिन बदल गए हैं उनके तो, यानी इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने रिकॉर्ड कर दिए। सीरियसली अच्छा विकेट वैसे हासिल कर लिए, 92 साल क्रिकेट का आई थिंक जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने कोई तहस नहस कर दिया है, फाइफर कर लिया है, ठीक है। मैं तो यही सब देख के हैरान हो रही हूँ कि इतने सारे रिकॉर्ड आते के साथ ही इतना शानदार डेब्यू मेरे ख्याल से किसी का कभी रहा होगा इस तरह से। और इनके इस एज में 5 विकेट पे लाहौर कलंदर जितना खुश है वो शायद
हाँ ट्रॉफी पे इतना कुछ नहीं हो रहा जितने सीरियसली, लेकिन नहीं उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है। बहुत तनकीद हुई, हम भी बात कर रहे थे हाँ। जितनी है यंगस्टर को मौका देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया, जस्टिफाई किया उन्होंने अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा, मनवाया। इस मैच में इस इनिंग में तो नुमान नहीं चले, मगर आईसीसी रैंकिंग में बुमराह के बिल्कुल करीब आ गए यार अब हर मैच में तो नुमान नहीं चल सकते ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने पहले मैच में जो कमाल कर दिया था और इसी वजह से हम जीत भी गए थे। और अभी उनको शायद 29 पॉइंट और दरकार है। यार साजिद खान थोड़ा मुझे मायूस कर रहे हैं, साजिद खान की विकेट्स क्यों नहीं आ रही हैं, वो इस चीज़ पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। मुझे तो ये है कि जो अपना नुमान है बुमराह का क्या पोजीशन कब लेंगे? नुमान ले लेंगे, लेकिन अभी तो बुमराह के पास है ना, ये बुमराह वही तो कह रहा हूं ना, नुमान हाँ ले लेंगे। 29 विकेट्स अभी उनको और चाहिए बुमराह को रिप्लेस करने के लिए। नहीं पॉइंट्स चाहिए। अच्छा पॉइंट्स चाहिए, ओके आई थॉट विकेट्स चाहिए, सॉरी। सही है, विकेटें तो वो बहुत ले रहे हैं। अच्छा भाई बीसीसीआई की जो है वो लगे हुए हैं कि भाई नहीं हम तो आईसीसी में जाएंगे, यानी अब्बू के पास जाएंगे और अब्बू को शिकायत करेंगे कि भाई ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ, आप ट्रॉफी दे दें, अब्बू हमें बचा लो। अब्बू तो अपने आप को बचा रहे हैं, अब्बू तो कह रहे हैं तुम पाक भारत टाकरा हो रहे हैं, अब जल्दी जल्दी से मुकाओ, ट्रॉफी के मसले हल करो। बीसीसीआई अरे आपको पता है जो इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया था ना कि कितने पता नहीं इनको अफगान क्रिकेटर हैं पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, ये बीसीसीआई ने भी लगाया था, आईसीसी ने भी लगा दिया था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो उस क्रिकेटर ने आके खुद इस बात को निगेट कर दिया। अब आप सोचिए आपकी क्या इज्जत रह गई, आप लोग इतनी झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, कुछ कबीर करके नाम है उस क्रिकेटर का, वो तो इनका खुद आके बता रहे हैं भाई मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा। हमारे वो जो एक्टर है मानी, वो तो कहते हैं ना जो झूठी खबरों का बाप है इंडियन मीडिया, तो इस पे क्या लग रहा है? दिखाते रहे, इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसका आपको ही नुकसान होगा। बाय द वे ट्रम्प ने फिर बात की है और मुतनब्बे कर दिया है कि भाई आप पाकिस्तान से कोई जंग वंग मत करना, ऐसी हिमाकत ना करना। उन्होंने फिर भी उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि भाई पाकिस्तान ने आपके साथ तैयारी गिरा दिए थे, तो इतनी हजीमत है, कोई 100 टाइम्स तो ट्रम्प मेरे ख्याल से ये बात बोल चुके हैं, लेकिन अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, आपको जो करना है आप करते रहें यार। अच्छा भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 7 नवंबर को आमने सामने होंगे हांगकांग में, और हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे सबसे बड़ा सवाल यार नहीं मिलाया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैच से ज्यादा तो अब सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि भाई हाथ मिलाया नहीं मिलाया, नहीं मिलाओ, क्योंकि कोई मसला अभी जूनियर के जो कप्तान है वो भी कह रहे थे भाई देखो इन्होंने हाथ मिला के पूरी दुनिया में बता दिया, जो हॉकी वालों ने हाथ मिलाया। अजीब स्टुपिडिटी वाली बात है कि तो एक जेस्टर है, इसको तो पता नहीं क्या दुश्मनी बना दिया है। अच्छा भाई फिर T20 वर्ल्ड कप की भी डेट सामने आ गई है कि 8 फरवरी को हो सकता है पाकिस्तान इंडिया मैच। ओह मैन अभी से आ गई है। हाँ अभी से चल रहा है, और मैचेस श्रीलंका और भारत में ही खेले जाएंगे जो भी है। कोलंबो में भी होने का इम्कान है ना, श्रीलंका में, कोलंबो में, क्योंकि देखो भारत में तो नहीं हो सकता इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान टीम तो नहीं जाएगी ना, ये तो प्रीटी ऑब्वियस है। ये तो श्रीलंका इंडिया वालों ने कहा। अच्छा भाई इंडिया में सरफराज साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ, आज उनकी बर्थडे भी तो उनको गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा इसको एक टच दिया जा रहा है, लग रहा है एक रिलीजियस टच दिया जा रहा है, बट वी हैव द एग्जांपल ऑफ मोहम्मद सिराज एज वेल, इरफान पठान भी खेले हैं, यूसुफ पठान भी खेले हैं, और भी मोहम्मद शामी भी खेले हैं, तो मुझे ऐसा ये लगता है कि ठीक है पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, वो यहाँ भी होती रहती है, यहाँ भी राशिद लतीफ ने जो बयान दिया है, मैं वही वाली बात कह रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसको जोड़ा जा रहा है शायद यू नो मजहब के साथ, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि देखें भारत में जो इनके प्लेयर्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लड़के जो खासकर नए आ रहे होते हैं, तो कंपटीशन शायद बहुत ज़्यादा है। अच्छा फिर मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसकी बेसिस पे शायद सिलेक्शन नहीं हो पाई होगी। आज कमी मैं बता देता हूँ ना अभी आपको क्या हुई। एक तो 15 kg इन्होंने कम भी करा है, ठीक है, इंजरी के बाद भी आए हैं ये, ठीक है। अगर आप इनकी इनिंग देखोगे अभी जो अभी सीजन खेलने 42 बनाया और 32 बनाया है, यानी 6-7 मैच में इनका 150 है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई ना परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था 16 अक्टूबर 2024 को इन्होंने 150 मारा था, उसके बाद नहीं मारा था। हाँ ये हकीकत है कि गौतम गंभीर को इनके साथ मसला है, ये सबके सामने ये मसला है, लेकिन गौतम गंभीर को शमा मोहम्मद है कांग्रेस की रुकन, वो तो मेरे ख्याल से मुतालिक जो उन्होंने बात की थी वजन से मुतालिक, वो भी अब आ गई हैं और वो कह रही हैं कि जनाब सर नेम की वजह से, क्योंकि सर नेम का मोहम्मद है और सरफराज खान है, तो वो कह रही हैं कि सर नेम की वजह से शायद गौतम गंभीर को भी रिलेट कर रही हैं वो कि गौतम गंभीर को कोई पर्सनल इश्यूज है। गौतम गंभीर ने आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में इनको कोई मैच भी नहीं खिलाया था, और फिर इनके ऊपर इल्जाम लगाया था। ये भी मैंने ट्विटर पे निकाला था, ये भी मैं आपको सारी चीज़ों से बात कर लेते हैं ना। मेरे ख्याल से ये चला गया है, कोई आपकी समाजवादी पार्टी है और कोई अजमी साहब हैं उसमें, तो वो ये कह रहे हैं कि
चाहे प्लेयर्स जो रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, अगर आप मुस्लिम हैं और टीम के अंदर हैं या वैसे भी अगर आप हैं, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी भारत में होगी अंडर बीजेपी, अंडर मोदी की वो बात करें, सबको नहीं कह रहे वो, लेकिन मोदी पे क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज़। वो तो हो रहा है, वो हकीकत भी सामने। लेकिन गौतम गंभीर ने इनके ऊपर, आपको याद है कि न्यूज़ लीक करने का इल्ज़ाम भी लगाया था कि खबरें लीक करते हैं। तो गौतम गंभीर का एक पुराना मसला है, ठीक है। और अगर हम इस स्क्वाड में देखें तो सिराज है इस स्क्वाड में, एक और खिलाड़ी भी स्क्वाड में। अगर मसला होता तो उनके साथ क्यों नहीं मसला होता? अहमद है, सिराज हैं, तो अगर मसला होता तो उनके साथ क्यों नहीं? ना तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स है या अपनी कोई पर्सनल आपस में इश्यूज हैं गौतम गंभीर के और सरफराज के, लेकिन रिलीजन को लेकर आ जाना मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये है कि आप रख सकते थे, ठीक है, उनकी फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है, जो भी नहीं, लेकिन आप रख सकते थे, क्योंकि जब आप रोहित और विराट को निकालने के लगा तो फिर इनको तो रखना चाहिए था आपको। हाँ। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। गौतम गंभीर थोड़ा दिल बड़ा करें तो उनकी जगह बन जाएगी, यही हो सकता है। वो आगे की तरफ देख रहा है, जब वो गौतम के आगे रोहित और विराट को नहीं दिख रहा, वो शामी को नहीं दिख रहा, वो सरफराज को क्या देख रहा है। अब आप ये भी कहते हैं कि भाई रोहित और विराट भी को भी इस वजह से बाहर खेले जा रहे हैं। अच्छा भाई, इरफान पठान ने जो है वो अपना लाइनअप बता दिया है और उन्होंने बता दिया भाई कुलदीप को खिला दो, कुलदीप को खिला दो। वो तो कह रहे हैं कोई बैटिंग शैटिंग भी करती थी, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में भी है, विकेट भी ले रहे हैं, तो वो 8-9 नंबर तक आपकी जो बैटिंग होगी वो आ जाएगी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को कोई खास उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है। फिर एक और की भी वो गालिबन बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही, मेरे ख्याल से हर्षित राणा की वो बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इनकी दोनों की जगह पर कुलदीप आ सकते हैं और वो एक क्रूशल मोमेंट पैदा कर सकते हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को अब देखो ना, हराना इतना आसान तो नहीं है, और एडिलेड में अगला मैच है, उनके मेन खिलाड़ी नहीं थे, मेन प्लेयर्स नहीं है उनके, उसके बावजूद भी वो आपकी ठीक ठाक पिटाई कर रहे हैं, और जबरदस्त माइंडसेट है यार उनका, बहुत जबरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो कोई अच्छा, अभी आपको याद होगा इस टूर में जब मैच स्टार्ट हो रहे थे, हाँ। तो विराट कोहली के पास एक फैन आए थे, उनसे विराट कोहली ने साइन करा था, रोहित ने साइन करा था। अब एक और आ रहा है, एक और फैन है जो शुभमन गिल से वहाँ पे मिले, हाँ। और अच्छी तरह उन्होंने हाथ तो मिलाया, हाथ मिलाया, यहाँ तो हैंडशेक हो रहा है, यहाँ तो हैंडशेक हो रहा है। आई थिंक इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो कुछ प्लेयर्स भी चाहते होंगे कि भाई हम पॉलिटिकली पॉलिटिकल हमारी एंगेजमेंट। और फिर वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो पाकिस्तानी फैन ने जब हाथ मिलाया तो उन्होंने नारे भी मारे। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट होना चाहिए, सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर में कहीं भी हो सकता है ना आपका फैन, तो ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, जाते सरफराज, कुछ अपने सरफराज की बात कर ले, कुछ सरफराज क्या चीफ सेलेक्टर बन गए इसलिए विकेट छोड़ दी उन्होंने। सरफराज ने पोस्ट शेयर की, मतलब इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की, उसमें उन्होंने आई थिंक बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं, और विकेट्स जो हैं उसके जो अपर बैल्स होते हैं वो मौजूद नहीं है। और कल हमने देखा कि रिजवान को कप्तानी से हटा के शाहीन शाह को ODI का कैप्टन बना दिया गया, तो लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज वी नो सरफराज, हमें लगता नहीं है कि वो इतनी छोटे दिल का मुजाहरा करेंगे और इस तरह की वो बात करेंगे, बिकॉज मैंने देखा कि काफ़ी बैकलैश भी आ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि हम समझते थे कि ये इमाद से या आमिर से बेहतर हैं, लेकिन ये भी तमाम दिल में बुग़्ज़ सकते हैं, ये रिजवान को कप्तानी से हटाने पे खुश हो रहे हैं, और इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन मुझे अच्छा क्रेडिबल सोर्स उसकी नहीं आई है, लेकिन जगह जगह ये तो एक हकीकत है ना कि सरफराज को हटाने में इन लोगों का हाथ था, और ये बात हम नहीं कर रहे, ये तौसीफ अहमद क्योंकि उस वक्त उस पार्टी टीम के उन्होंने भी ये बात आके कही है, बाकी लोगों ने भी आके बात की है कि अब इन लोगों ने सही नहीं कहा। Whenever he talk about बाबर एंड रिजवान, उन्होंने कभी ऐसे जस्टिस का मुजाहरा किया नहीं है, वो हमेशा तारीफ करते हैं। और अब हाँ, वो अलग बात है कि क्रिकेट छोड़ेंगे तो उसके बाद वो क्या क्या इनकी शफात करेंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, तो इससे पहले आपको याद होगा कि वो ये बात कह चुके हैं ना कि जब मैं छोड़ूंगा तो कुछ बातों का खुलासा मैं अपनी क्रिकेट छोड़ने के बाद करूंगा। तो स्टिल आई डोंट नो कि क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है। चले भाई, पिंडी टेस्ट क्या लग रहा है, कौन जीतेगा सीरीज? पिंडी टेस्ट बढ़ गया। चले भाई, ये आती है हमारी वीडियो, ज़रूर फीडबैक देगा बाबर के हवाले से, सरफराज के हवाले से, दोनों सरफराज के हवाले से कमेंट करिएगा।